बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 11th मैथ एक्सरसाइज 1.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 के ये पार्ट दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसके ये 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो हम देखते हैं कि पहले नंबर पे क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या होती है। तो मैंने यहाँ पर लिख दी हुई है क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन के लिहाज से क्लोजर लॉ क्या है। तो ये जो लेटर है ये फॉर ऑल के लिए है। फॉर ऑल मीन के सब के लिए इसको यूज़ करते हैं कि जितने भी ये नंबर्स दिए हुए हैं इसका मतलब ये बनता है फॉर ऑल। फॉर ऑल, फॉर ऑल कहते हैं इसको। तो अब यहाँ पर दो डिजिट दिए हुए हैं ए और बी। ए और बी अल्फ़ाबेट हैं लेकिन आप इन्हें डिजिट कंसीडर करोगे। ए और बी बिलोंग्स टू आर। फिर ए प्लस बी अगर आप इनको प्लस करते हो तो वो भी आर से बिलोंग करते हैं। आर का मतलब है रियल नंबर और ए और बी कोई से डिजिट हैं या कोई से नंबर्स हैं। तो अगर ए और बी कोई से दो रियल नंबर हैं और उनका आर से ताल्लुक़ है, आर भी एक रियल नंबर है, तो इसी तरह से अगर उनको आप जमा करोगे ए और बी को प्लस करोगे तो फिर भी वो उनका रियल नंबर से ही ताल्लुक़ बनेगा, वो फिर भी आर ही निकलेंगे, यानी कि रियल नंबर ही निकलेंगे। अब रियल नंबर क्या होते हैं? दुनिया के जितने भी मैथ में इस्तेमाल होने वाले नंबर हैं सारे रियल नंबर होते हैं, सवाए इमेजिनरी नंबर के यानी कि आयोटा वाले नंबर के अलावा बाकी जितने भी नंबर होते हैं सारे रियल नंबर होते हैं। यानी कि 1 2 3 पॉइंट में नंबर आ जाएँ, डिवाइड में नंबर आ जाएँ, फ्रैक्शन सारी बन जाएँ, मिक्स्ड नंबर बन जाएँ। तो इस तरह के जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे रियल नंबर ही होते हैं। तो अब फ़र्ज़ करें कि ए को मैंने 2 कह दिया और बी को मैंने 3 कर दिया। तो 2 और 3 ये रियल नंबर ही हैं क्योंकि आर से बिलोंग करते हैं। तो इसी तरह अगर मैं इनको जमा करता हूँ 2 और 3 को तो 2 + 3 बन जाएगा इज इक्वल टू 5। तो 5 भी देखें रियल नंबर ही आता है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसे एडिशन की प्रॉपर्टी कहते हैं, क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं फॉर रियल नंबर। तो अब मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ देखें, क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो आगे ये क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैंने लिख दिया। इसमें ए और बी ऑल ए और बी नंबर यानी कि सारे रियल नंबर अगर आर से बिलोंग करते हैं तो आप उनको अगर मल्टीप्लाई करो, ये डॉट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है, ए और बी को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो उसका ताल्लुक भी आर से ही होगा, रियल नंबर से ही होगा। तो अब देखें अगर 2 और 3 हमारे पास दो रियल नंबर हैं, इसका ये जो साइन है दरमियान में दिया हुआ इसका मतलब है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब ताल्लुक है। तो अगर 2 और 3 का ताल्लुक रियल नंबर से है, आर से है, तो फिर 2 और 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2.3 तो मल्टीप्लाई करोगे तो वो आंसर भी 2 3 6 रियल नंबर के बराबर ही आएगा। तो 2 × 3 इज इक्वल टू 6। 6 जो है ना वो भी रियल नंबर है, 6 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है 6 भी एक रियल नंबर ही है। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसने वो दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखें यहाँ पर 1 0 है। तो सेट में उसने 0 दिया है। तो हम देखते हैं इसके ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लगाकर, यानी कि हम उसे ऐड करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर ऐड किया हुआ है तो हम ऐड करके देखते हैं। तो अगर 0 को 0 के अंदर ही ऐड किया जाए तो आंसर जो है वो 0 ही आता है। और 0 जो है वो हमारे सेट से बिलोंग कर रहा है। जैसे कि हमारा सेट दिया हुआ था, सेट के अंदर भी उसने 0 दिया हुआ था, तो हमारे सेट से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है ये एडिशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है, यानी कि हम इसको यस कर देते हैं कि इसकी एडिशन के लिहाज से, हमारे इस सेट की एडिशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से प्रॉपर्टी देखते हैं। तो हम 0 को मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से प्रॉपर्टी देखनी है। सॉरी यहाँ पर वीडियो सी रिकॉर्ड नहीं हुई। तो 0 + 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है ये हमारा सेट 0 क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है, इसलिए मैंने इसको यस कर दिया है। क्योंकि ये हमने दोनों को ऐड करके देखा तो रियल नंबर को अगर ऐड करते हैं तो आंसर रियल नंबर ही आता है। तो यहाँ पर हमारे सेट के अंदर 0 दिया हुआ था तो हमारा आंसर भी 0 ही आ गया। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है और उसे यस कर दिया।
अब इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर 0 ही आएगा। तो इसका ये भी बिलोंग करता है 0 हमारे सेट के साथ, तो ये जो सेट दिया हुआ था तो इसलिए हम इसको भी यस कर देंगे, यानी कि हमारा जो सेट है वो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी रखता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है 1, इसमें सेट के अंदर 1 दिया हुआ है, तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये इसकी भी प्रॉपर्टी है कि नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टी ये रखता है कि नहीं रखता। तो सॉल्व करने के लिए हमने इसको पहले की तरह हल करना है, जैसे कि पहले हम कर चुके हैं। तो अगर 1 में 1 ही प्लस करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है 2, और जो 2 है वो हमारे सेट का रियल नंबर नहीं है, क्योंकि सेट में रियल नंबर तो 1 दिया हुआ है। तो इस वजह से ये डज नॉट बिलोंग टू आवर सेट, हमारे सेट से इसका ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए मैंने ये बिलोंग्स टू का साइन लगाकर उसको काट दिया है, यानी कि इसका हमारे सेट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो लिहाजा हम कहेंगे कि नो, इसकी ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नहीं रखता। तो एडिशन के लिहाज से इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हम देख लेते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई के बजाय आप डॉट भी लगा सकते हो। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो 1 ही आंसर आता है, और 1 जो है वो हमारे सेट के अंदर दिया हुआ है, तो इसके अंदर ये 1 मौजूद है। तो लिहाजा हम कहेंगे यस, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, उसने दिया हमें कि 0 एंड -1, क्या 0 और -1 की क्लोजर प्रॉपर्टी है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अगला जो हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 है, तो उसका 0 -1 ये हमारा सेट है। तो इस सेट को हम एडिशन का भी एक टेबल बना लेते हैं और मल्टीप्लिकेशन का भी एक टेबल बना लेते हैं, तो फिर ही हम इसको सही तरह समझ सकेंगे। तो ये एडिशन का मैंने टेबल बनाया, यहाँ पर ऐड का साइन लगा दिया और ऐसे लाइन लगा ली और ऐसे लाइन लगा ली। इससे पता चल रहा है कि हम नंबर्स को ऐड करने जा रहे हैं। इस नंबर को हमने 0 को यहाँ लिख दिया और यहाँ कॉमा लगा लेते हैं, -1 को यहाँ लिख देते हैं। इसी तरह इधर से भी 0 को यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर आप कॉमा लगा लो और -1 को यहाँ लिख दिया। अब हमारी यहाँ पर भी एक लाइन आ जाएगी और यहाँ पर भी एक लाइन आ जाएगी। ऐसे इधर से भी हम लाइन लगाकर इसे क्लोज़ कर दें या ऐसे ही रहने दें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 0 को जब 0 के अंदर ऐड करोगे आप तो आंसर हमारा 0 आएगा। इसी तरह इस 0 को -1 के अंदर जब ऐड करोगे तो आंसर हमारा -1 आएगा। और फिर इस -1 को इस 0 के अंदर ऐड करोगे तो आंसर -1 आएगा। और फिर इसी तरह इस -1 को इस -1 के अंदर ऐड करना है तो -2 हमारे पास आंसर आएगा, क्योंकि ये भी माइनस का 1 है, ये भी माइनस का 1 है, दोनों सेम साइन है, तो सेम साइन का सेम साइन आ जाएगा और 1 और 1 2 आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर -2 आएगा। तो ये मैंने एडिशन का टेबल बना लिया। इसके ऊपर हेडिंग दे देते हैं एडिशन। एडिशन, ये हमारा एडिशन का टेबल बन गया। अब मल्टीप्लिकेशन का टेबल भी ऐसे ही हम बनाएंगे। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं और मल्टीप्लाई का साइन लगाकर एक लाइन आप ऐसे खींच दो और एक लाइन ऐसे खींच दो। यहाँ पर वही नंबर लिखने हैं 0 और -1, इधर भी फिर 0 कोमा लगाकर फिर -1। तो यहाँ पर एक लाइन ऐसे लगा दें और एक यहाँ पर लाइन ऐसे लगा दें। तो 0 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आएगा और 0 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी आंसर 0 ही आएगा। इस तरह -1, ये वाला -1 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि 0 के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो उसे 0 कर देती है। और -1 जब इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर 1 आएगा, प्लस का 1 आंसर हमारा आ जाएगा। क्योंकि अगर हम -1 को
मल्टीप्लाई बाय -1 करते हैं तो आंसर क्या आता है +1। तो इस तरह से हमारा +1 का आंसर आ गया। अब देखना ये है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का टेबल आया, इसके ऊपर ले देते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का टेबल बन गया। अब देखिए क्या एडिशन के लिहाज से हमारे इस सेट की प्रॉपर्टी है कि नहीं है। तो जब आप एडिशन के लिहाज से प्रॉपर्टी देखोगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो -1 और -1 प्लस होकर -2 आया हुआ है, इसकी वजह से हमारा ये सेट एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नहीं रखता, क्योंकि -1 और अगर हम इसको -1 को प्लस करते हैं -1 के अंदर प्लस इंटू -1, तो हमारा जो आंसर आता है वो -2 आता है। ठीक है, कैसे आता है, -1 प्लस माइनस हो गया, -1 इज इक्वल टू -2। तो -2 हमारे इस सेट के अंदर नहीं है, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि डज नॉट बिलोंग टू, इसको बिलोंग का साइन लगाकर आप इसे काट दोगे, डज नॉट बिलोंग टू आवर सेट। आवर सेट क्या है 0 और -1, ये बन गया। अब दूसरा ये है हमारा जो दूसरा सवाल इसका है कि क्या, इसको नो पहले के लिख देते हैं, नो यानी कि इसकी एडिशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। अब इसकी देखनी है क्या मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी है कि नहीं है। तो जब -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर ये वाला 1 आ जाता है। तो इस 1 की वजह से इसकी फिर क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं बनती। वजह क्या है इसकी, वजह देख लें कि -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो आंसर क्या आया 1। -1 मल्टीप्लाई बाय दिस -1, आंसर जो है ना 1 आया। तो 1 जो है डज नॉट बिलोंग टू आवर सेट, हमारे सेट के अंदर प्लस का 1 नहीं है, माइनस का 1 मौजूद है, प्लस का 1 यहाँ पर नहीं है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये हमारा इसके साथ बिलोंग नहीं करता, और क्योंकि ये इसके साथ बिलोंग नहीं करता इस वजह से हम कहेंगे कि इसकी एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ पर आपको नो लिखना पड़ेगा। तो आप लिख दोगे नो कि इसकी भी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कोई भी क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम देखें, इसको देखने के लिए भी हमें फिर से टेबल बनाना पड़ना है। एक एडिशन का टेबल बनाते हैं, तो यहाँ पर ऐड का साइन लगा लो और आप उसी तरह पहले की तरह लाइनें लगा लें। यहाँ पर 1 लिख लें या कोमा लगाकर -1 लिख दें। इसी तरह यहाँ पर 1 लिख दें और यहाँ पर कोमा लगाकर -1 लिख दें, और एक यहाँ पर लाइन लग गई और एक यहाँ पर लाइन लग गई। अब इसके अंदर इनके आंसर निकाल कर लिख देते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे तो 2 आंसर आएगा। 1 + 1 2 आ गया, और इधर से 1 प्लस का है और ये माइनस का 1 है, तो आंसर इसका 0 आ जाएगा, क्योंकि प्लस का 1 और माइनस का 1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, आंसर 0 हो जाता है। और ये -1 को इस -1 को इस 1 में प्लस करेंगे, इस -1 को इस 1 में जब प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 इसका भी हो जाएगा। और जब हम इस -1 को इस -1 के अंदर ऐड करेंगे तो -1 और -1 -2 बन जाएंगे। तो ये हमारा पास -2 आंसर आया। अब इसका एडिशन का ये टेबल बन गया हमारा एडिशन। अब हम मल्टीप्लिकेशन का टेबल बनाते हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा लें और नंबर्स लिखें 1 -1 और 1 -1। यहाँ लाइन लगा दी, इधर से भी यहाँ पर लाइन लगा दी। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 1 आता है, और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर -1 आता है। और इसी तरह -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर -1 आया, और इस -1 को मल्टीप्लाई इस -1 से किया तो 1 आ जाएगा।
प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमने देखना है, ये मल्टीप्लिकेशन का टेबल बन गया है, मल्टीप्लिकेशन का टेबल बन गया। अब हमने देखना है कि क्या ये हमारा होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा, जिस तरह से उसने कहा था उसके मुताबिक हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो अगर हम देखें एडिशन के अंदर ये वाला जो 1 और 1 प्लस होकर 2 आ रहे हैं, ये वाले 1 + 1 = 2। 2 हमारे टेबल के अंदर कहीं भी मौजूद नहीं है, तो हम इसे लिखेंगे कि 2 डज़ नॉट बिलोंग टू आवर टेबल। हमारे टेबल के अंदर 2 नहीं है मौजूद, तो इस वजह से हम कहेंगे कि नो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जबकि इधर से देखो इस टेबल के मुताबिक, तो यहाँ पर जब हम टेबल में देखते हैं तो हमारे पास ये जो हमारा टेबल है उसमें देखें कि ये वाला 1 एक आंसर आया है, प्लस का 1, तो ये प्लस का 1 यहाँ मौजूद है। फिर माइनस का 1 आंसर आया है, मल्टीप्लाई करने से इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से माइनस का 1 जब आंसर आया तो वो भी हमारा यहाँ पर मौजूद है। और इसी तरह से ये माइनस का 1 आंसर आया हुआ है, वो यहाँ पर फिर मौजूद है। और ये प्लस का 1 आंसर आया हुआ तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो सारे आंसर हमारे जो टेबल में हैं मल्टीप्लिकेशन से आए हुए हैं, वो सारे के सारे हमारे सेट के अंदर मौजूद हैं। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा सवाल है ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है। तो आप इसको यस लिख दोगे, इट हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमारे सारे के सारे आंसर मौजूद हैं। आप इसको इस तरह से टेबल बनाकर भी आप बता सकते हो, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करके देखना चाहते हो, बाकायदा शो करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। फिर आपको ये सारा कुछ लिखना पड़ेगा। 1 × 1 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 1 × 1 ये पहला = 1। तो ये बिलोंग्स टू आवर टेबल 1 - 1। तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आंसर आया, और ये 1 जो है हमारे टेबल के अंदर मौजूद है। तो इसी तरह अब आगे करो इसको। अगर हम इस -1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 × 1 आंसर क्या आया, -1, और बिलोंग्स टू आवर टेबल है। हमारे टेबल के अंदर भी ये देखिए -1 मौजूद है, ये वाला -1। तो इसके बाद अगर हम ये यहाँ तक इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया, अब इसको अब इसके साथ करना है, तो 1 लिखेंगे, ये वाला 1 × -1, तो आंसर क्या आया, -1। तो ये भी हमारे टेबल के अंदर मौजूद है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो -1 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस -1 के साथ, तो -1 × -1, आंसर क्या आया, 1 प्लस का, और ये भी हमारे टेबल के अंदर मौजूद है, ये वाला प्लस का 1 और फिर माइनस का 1। तो क्योंकि ये सारे नंबर मौजूद हैं तो इसलिए मैंने इसको यस लिख दिया हुआ है कि ये हमारे मल्टीप्लिकेशन के टेबल से बिलोंग करता है, और हमारा जो सेट है उससे भी बिलोंग करता है। तो इस वजह से इट हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।